चीज़ है। कराची आपको सब कुछ मिल जाता है। पैकिंग तो सही ऑथेंटिक लग रही है, ह्यूमन के यूज़ के लिए है, लेकिन इसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन एनिमल रेमेडी। दोस्तों, हॉलीवुड की फिल्में हों, बॉलीवुड की फिल्में हों या अब लॉलीवुड की फिल्में हों, इवन अब तो ड्रामास के अंदर भी 6 पैक एब्स, डोले और 40 की छाती का रिवाज परवान चढ़ रहा है। हर नौजवान जो कि किसी औरत को या फिर अपने गिरदोनवाह में मौजूद लॉन्डों को इंस्पायर करना चाहता है, वो फौरी तौर पर जिम का रुख कर देता है। कौन सा ऐसा शख्स है जिसे आप जानते हैं जो अपनी टीन एज में या अपनी 20s में हो और जिम ना गया हो अपनी जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा? मेजॉरिटी ऐसी होती है जो कि जाके जिम ऑनर को पैसे तो पकड़ा देती है, लेकिन फिर दोबारा जिम का रुख नहीं कर पाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तनसाजी के फील्ड में इस कदर इन हो जाते हैं कि या तो वो बहुत बड़े सूरमा बनते हैं या फिर उनकी लाश ही बाहर आती है। जी हाँ दोस्तों, तनसाजी से रिलेटेड यानी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स की एक बड़ी तादाद मौत का शिकार आखिर क्यों हो रही है। इस बात से तो आप बखूबी वाकिफ हैं कि सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के बाद से इस एरिया यानी बर्रे सगीर पाको हिंद में नौजवानों के अंदर बॉडी बिल्डिंग का शौक एक ऐसे नासूर की तरह परवान चढ़ रहा है कि ये लोग किसी भी ऐसे रास्ते पर चलने से 1 मिनट के लिए भी नहीं कतराते जो कि मौत की वादियों की जानिब जाए। खा वो कितना ही खतरनाक हो, अगर उस रास्ते पर इनकी बॉडी बन जाएगी तो ये वहां पर बेधड़क चल पड़ते हैं और इस रास्ते का नाम स्टीरॉइड्स है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे एक ऐसी मेडिसिन जिसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर लिखा होता है कि ये जानवरों के इस्तेमाल के लिए है, लेकिन ये अपने जिस्म को किसी वहशी जानवर की तरह कट्स के अंदर तब्दील करने के लिए इन दवाइयों से भी इज्तनाब नहीं करते। दोस्तों, एक कोच के साथ जब इस हवाले से गुफ्तगू की गई कि पाकिस्तानी नौजवान आखिर बॉडी बिल्डिंग को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं, तो उसने बताया कि मुआशरती स्टिग्मा के अंदर जब ये लौंडे परवान चढ़ रहे होते हैं तो अपने आप को बाकियों से अलग करने और अल्फा मेल साबित होने के चक्कर में किसी भी किस्म के स्टीरॉइड्स हासिल करने से बेधड़क हामियां भर लेते हैं। और फिर उसके बाद मेजॉरिटी कोचेस जो कि मुख्तलिफ जिम ऑनर्स हैं, उन लोगों ने अपनी कमाई का प्राइमरी जरिया ही स्टीरॉइड्स को बना रखा है। इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टीरॉइड्स बनाई जाती हैं वो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक बनाई जाती हैं, मगर यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन के अंदर कुछ स्टीरॉइड्स 2 नंबर होती हैं जिनके इस्तेमाल के बाद नौजवानों की मौत भी हो सकती है। लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि काफी सारा स्टफ ऐसा है जो कि 2 नंबर बनाया जा रहा है और सिर्फ एक फेक किस्म का इंजेक्शन अगर आपने अपनी बॉडी में लगवा लिया तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है। लोग किसी की भी जान लेने से नहीं कतरा रहे महज चंद डॉलर्स के लिए। यहाँ पर बड़े बड़े इनाम भी रखे जाते हैं और बेशतर जगह ऐसी हैं जहाँ पर मुकाबलों के बाद 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाता है, जो कि पाकिस्तानी अवाम की अगर बात की जाए तो पूरे 1 साल की सैलरी से भी कहीं ज्यादा है। ऐसा मुल्क जहां पर 2018 के सेंसस के मुताबिक एवरेज तनख्वाह सिर्फ 30 से 35 हजार रुपए हो, वहां पर लोग इस तरह के इनामात जीतने के लिए कोई भी शॉर्टकट लेना चाहेंगे। दोस्तों, 200 मिलीग्राम तक की प्रिस्क्रिप्शन या फिर 400 से 500 मिलीग्राम तक की प्रिस्क्रिप्शन अगर किसी स्टीरॉइड की है तो अपनी बॉडी बनाने के लिए ये नौजवान उसी को ग्राम्स के अंदर ले जाते हैं और फिर उसके बाद जिम के अंदर जाकर वहशियों की तरह ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसका अंजाम कई दफा मौत की सूरत होता है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर जाएं तो आपको आसानी से टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट जो कि यूएसपी 5000 रुपए की टैबलेट है वो मिल जाएगी, या फिर ईपी टेस्टोस्टेरोन प्रोपेलर मिल जाएगा जो कि तकरीबन 5000 से 7000 रुपए का होता है। अंदाजा लगाइए कि ये वो मेडिसिन है जो इंटरनेशनल लेवल पर ठीक ठाक महंगी है और यहाँ सिर्फ 5000 में मिल रही है। तो आप खुद ही इस बात का इदराक कर सकते हैं कि इसके नताइज कितने हौलनाक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ इंजेक्शंस महज 1000 रुपए में दस्तयाब हैं। वाइस न्यूज वालों ने एक बॉडी बिल्डर की मदद से कराची में एक स्टिंग ऑपरेशन किया और ट्रेम्बोलिन नाम की एक मेडिसिन जो कि जानवरों में इस्तेमाल की जाती है ताकि उनके मसल्स बढ़ाए जाएं और उन्हें ज्यादा भूख लगाई जाए, उस मेडिसिन को सिर्फ एक कॉल पर एक मोटरसाइकिल सवार से खरीदा गया। दोस्तों, इसके साथ ही साथ कुछ कैप्सूल्स जो कि बॉडी के मसल ग्रोथ करवाने के लिए दरकार थे वो भी सिर्फ चंद हजार रुपए के अंदर खरीद लिए गए। सिर्फ 1 साल पहले की बात है कि शहजाद अफरीदी नाम का एक शख्स जो कि
बहुत ही कमाल किस्म के फिजिक लेकर स्टेज पर खड़ा था मुकाबला करने के लिए बाकी तमाम बिल्डर्स के साथ। उसने ठीक ठाक एब्यूज किया इन स्टीरॉइड्स को और अल्टीमेटली शहजाद का इंतकाल हो गया। इसके बाद फेडरेशन ने शहजाद के इंतकाल पर पूरी एक कमेटी बिठाई ये जानने के लिए कि आखिर कौन सी ऐसी ड्रग्स उसने इस्तेमाल की थी जिसकी वजह से उसका इंतकाल हुआ, लेकिन कोई भी खातिर खा जवाब हासिल करने से ये लोग नाकाम रहे। वजह उसकी ये है कि मिली भगत है पूरी की पूरी फेडरेशन की इस माफिया के साथ। यहीं पे आपको कराची का एक नौजवान भी दिखाई देगा जिसकी वालिदा और वालिद दोनों कोशिश कर रहे हैं कि ये नौजवान मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिक बॉडी बनाए, किसी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल न करे, ना कोई कैप्सूल, ना कोई इंजेक्शन और ना ही कोई ऐसे स्टीरॉइड्स जो कि इसके जिस्म को नुकसान पहुंचाएं। दोस्तों, बेशुमार खानदान ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत करते हैं कि उनके बच्चे अगर कोई गोल हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उनको मुकम्मल तौर पे अपनी बैक फराहम की जाए ताकि वो इस ड्रग के नशे से दूर रहें। दोस्तों, स्टीरॉइड्स भी एक किस्म का नशा है जो कि आप लोगों की रगों के अंदर दाखिल होकर खून को नासूर में तब्दील कर देता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।